हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि तीन रेखाएं जो मूल बिंदु से खींची गई है तथा जिनकी दिक् कोज्याएं 1 - 1 1 2 - 3 0 1 0 3 के समानुपाती है, समतलीय होगी। तो यहाँ पर हमें तीनों रेखाओं को समतलीय सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम दो बातें लिखेंगे, दोनों बातों को अच्छे से समझेंगे। पहली बात कि ये जो दिक् अनुपात होते हैं, पहले उसको समझे हम, या फिर यूं कह सकते हैं दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याओं के समानुपाती संख्या, समानुपाती संख्याएं संख्याएं दिक् अनुपात कहलाती हैं। पहले तो आपको यह पता हो, दिक् अनुपात कहलाती हैं, कहलाती है। ये बात हमने क्यों लिखी, प्रश्न को देखिए आप। ये बात हमने इसलिए लिखी है क्योंकि दिक् कोज्याओं के समानुपाती संख्या हमें दी हुई है, अर्थात हमें ये क्या दिया हुआ है, अर्थात यह हमें दिक् अनुपात दिए हुए हैं। ये पहली बात। फिर जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक और बात लिखेंगे हम। तो यदि तीन रेखाएं समतली होती हैं तो समतली की शर्त भी आपको याद होना चाहिए। समतली होने की शर्त, समतली होने की शर्त। यदि तीन रेखाएं समतली होती हैं तो उनके समतली होने की शर्त भी हमें याद होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, समतली होने की शर्त होती है कि तीनों रेखाओं के जो दिक् अनुपात होते हैं, मान लीजिए पहली रेखा के दिक् अनुपात A1 B1 C1 है, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात A2 B2 और C2 है, और तीसरी रेखा के दिक् अनुपात A3 B3 और C3 है। तो इनकी जो सारणिक होगी, इनकी सारणी किसके बराबर होगी, शून्य के बराबर होगी। तो ये बात है कि यदि हमें पता है तो इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखाओं के दिक् अनुपात। तो सबसे पहले पहली रेखा के दिक् अनुपात हमें दिए हुए हैं। दिक् अनुपात, देखिए पहली रेखा के दिक् अनुपात हमें कितने दिए हैं, ये है 1 - 1 और 1। उसके बाद दूसरी रेखा के दिक् अनुपात यहाँ लिख देता हूं मैं। दूसरी रेखा के रेखा के दिक् अनुपात, तो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हमारे पास है 2, उसके बाद है -3 और उसके बाद है 0। और इसी प्रकार लिख देता हूं मैं तीसरी रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। तो तीसरी रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, यह दिया मैं 1 0 और 3। अब ये दिक् अनुपात दिए हुए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहली रेखा के दिक् अनुपात अगर 1 - 1 और 1 है तो इसका अर्थ हुआ कि A1 बराबर 1 होगा, B1 बराबर -1 होगा और C1 बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार A2 बराबर 2 होगा, B2 बराबर -3 होगा और C2 बराबर 0 होगा। उसके बाद A3 बराबर 1 होगा, B3 बराबर 0 होगा और C3 बराबर 3 होगा। अब हम इनके सारणिक निकाल लेते हैं। यदि सारणिक 0 आई तो तीनों रेखाएं क्या होगी, समतलीय होगी। तो अब हम निकालते हैं इसकी सारणिक। तो अब हम मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले A1 B1 C1 कितना है हमारे पास, 1 - 1 और 1। तो 1 - 1 और 1। उसके बाद ये है हमारे पास 2 - 3 और 0। तो ये है 2 - 3 और 0। और उसके बाद है 1 0 3। तो इसको लिख लेते हैं 1 0 और 3। और अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ बच्चों, इसकी ऐसी कोई आवश्यकता है भी नहीं, यहाँ पर अब लिख ही दिया है हमने। और अब हम सारणिक को हल करेंगे। देखिए
तो सारणिक का प्रसरण कैसे करते हैं? पहली पंक्ति से इसका प्रसरण कर देते हैं 1, इसकी सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे, -3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा -9, और फिर हल करेंगे तो -0। फिर ये जो -1 है इसका चिन्ह बदलेगा तो ये +1 हो जाएगा। अब इसकी सीध की पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये भी हो जाएगा -0। उसके बाद होगा +1, 1 की सीध वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, और इधर बन जाएगा +3। तो इसको लिख दूंगा मैं +0 और प्लस का हो जाएगा 3। आगे हल कर लेते हैं तो बराबर, ये होगा -9, ये होगा +6, और ये हो जाएगा +3। हल करेंगे तो कितना आ गया? 0 आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने सिद्ध कर दिया है कि तीनों रेखाएं क्या है? समतलीय हैं। तो हम इस बात को लिख देते हैं, अतः तीनों रेखाएं या 3 रेखाएं समतलीय है। समतलीय है। तो ये हमें यही सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।